आर्यवर्धन की जिंदगी पर ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी आहट ने ही सबको डरा दिया है। वो तूफान है आर्यवर्धन का अतीत। एक ऐसा अतीत जिसे आर्यवर्धन भूलना चाहता है, मगर अब वही अतीत उसके सामने खड़ा होने वाला है। जी हाँ, आर्यवर्धन की जान पर अब मंडराने वाला है सबसे बड़ा खतरा। लेकिन क्या अनु इस बार उसे बचा पाएगी, या फिर किस्मत आर्यवर्धन को उसकी सबसे बड़ी सजा देने वाली है? यही है आज का धमाकेदार ट्विस्ट, जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आर्यवर्धन अपने अंदर के डर को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका चेहरा शांत दिखता है, लेकिन उसके दिल में बवंडर उठ रहा है। अतीत की वो परछाई जिसने कभी उसकी खुशियां छीन ली थीं, अब जेल की सलाखों से बाहर आने वाली है। 20 सालों से दबा हुआ वो बदला अब खून बनकर उबल रहा है। और इस बार निशाना सिर्फ आर्यवर्धन की खुशियां नहीं, बल्कि आर्यवर्धन की जिंदगी है। दूसरी तरफ अनु को माता रानी का इशारा मिल चुका है। अनु के सामने साफ साफ कहा गया है कि जिस शख्स के बारे में वो सोच रही है, उसकी जान पर भारी संकट आने वाला है। तभी सिद्धिमाता उसे एक रक्षा धागा देती हैं और कहती हैं कि इसे तुरंत आर्यवर्धन की कलाई पर बांध दो। ये धागा ही उसकी ढाल बनेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि अनु आर्यवर्धन तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि मीरा ने चाल चलकर अनु और नील को फरीदाबाद ब्रांच भेज दिया है। आर्यवर्धन इधर परेशान है कि अनु ऑफिस क्यों नहीं आई, वहीं अनु बेचैन है कि वो कैसे आर्य तक पहुंचे। दोनों के बीच की ये दूरी कोई संयोग नहीं, बल्कि किसी की चाल है। और इस चाल के पीछे वही रहस्यमयी अतीत है जो आर्यवर्धन की जिंदगी को बार बार बर्बाद करने लौट आता है। कहानी यहीं पर और भी पेचीदा हो जाती है। आर्यवर्धन अपने अंदर दबी हुई उस याद से भागना चाहता है जब उसकी पत्नी को उससे छीन लिया गया था। वही घटना जिसने आर्यवर्धन की आंखों से हमेशा के लिए खुशियां छीन ली थीं। आज तक उस दर्द ने उसे चैन से जीने नहीं दिया, और अब वही शख्स, वही खून का प्यासा दुश्मन जेल से बाहर आने वाला है। पुलिस स्टेशन का माहौल भी गर्म हो चुका है। पुष्पा और अनु को बिना वजह कैद में रखा गया था, लेकिन जैसे ही आर्यवर्धन वहां झंडे के साथ पहुंचता है, पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। ऊपर से फोन आता है और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। मजबूर होकर पुलिस को अनु और पुष्पा को रिहा करना पड़ता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। वो खतरनाक इंसान जिसने 20 साल पहले आर्यवर्धन की पत्नी की जान ली थी, अब जेल से रिहा हो चुका है। आर्यवर्धन इस सच को जानकर भीतर से टूट जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गुस्से की आग है। लेकिन उस गुस्से से ज्यादा डर उसे इस बात का है कि कहीं ये शख्स उसकी जिंदगी से फिर कोई और रिश्ता न छीन ले। वहीं अनु जानती है कि अगर आर्यवर्धन की कलाई पर रक्षा धागा नहीं बंधा तो वो खतरे से नहीं बच पाएगा। क्या अनु सही वक्त पर आर्य तक पहुंच पाएगी? क्या आर्य अपने अतीत के सामने टिक पाएगा, या फिर ये लड़ाई उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई साबित होगी? आर्यवर्धन का दिल तेजी से धड़क रहा है। वो जान चुका है कि उसका अतीत अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो अतीत जिसने उसकी पत्नी को उससे छीना, जिसने उसकी आत्मा को हर दिन जलाया, वही अब उसे खत्म करने लौट आया है। इस बार खेल और भी खतरनाक है, क्योंकि ये दुश्मन सिर्फ बदला लेने नहीं आया, बल्कि आर्यवर्धन की हर सांस रोक देने आया है। उधर अनु बेचैन है। उसे यकीन है कि अगर उसने वक्त रहते आर्य तक पहुंचकर वो रक्षा धागा उसकी कलाई पर नहीं बांधा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। मीरा की चालें हर तरफ जाल बुन चुकी हैं। फरीदाबाद का ट्रांसफर, ऑफिस से दूरी और नील को आर्य के करीब लाने की कोशिश, सब कुछ एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अनु जानती है कि ये संयोग नहीं है, बल्कि किसी के हाथों की चालाकी है। इधर आर्यवर्धन अकेले बैठा अपने अतीत से बातें कर रहा है। उसकी आंखों में वो पल घूम रहे हैं जब उसकी पत्नी ने आखिरी सांस ली थी। वो दर्द, वो चुप्पी और वो खोखलापन जिसने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। और अब जब वही गुनहगार जेल से बाहर आ चुका है, आर्य को लगता है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दांव पर उसकी जिंदगी है। पुलिस से खबर मिलती है कि वो शख्स शहर में दाखिल हो चुका है। वो आर्यवर्धन की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसकी आंखों में 20 साल का गुस्सा है, और उसके इरादे और भी खतरनाक हो चुके हैं। ये कोई साधारण हमला नहीं होगा, बल्कि ऐसा वार होगा जो आर्यवर्धन को पूरी तरह खत्म कर देगा। अनु उसी समय सिद्धिमाता के शब्द याद करती है, जिसके बारे में तुम सोच रही हो, उसकी जान पे भयंकर खतरा मंडरा रहा है।
अगर समय रहते तुमने रक्षा धागा उसकी कलाई पर नहीं बांधा तो उसका बच पाना नामुमकिन है। ये शब्द अनु के दिल को चीर देते हैं। वो हर हाल में आर्य तक पहुंचने की कसम खा लेती है। उधर मीरा, जो सबको अपने इशारों पर नचाना चाहती है, सोच भी नहीं सकती कि उसकी चालें अब उलटी पड़ने वाली हैं, क्योंकि किस्मत ने अनु और आर्य को एक दूसरे से जोड़ रखा है। चाहे कितनी भी दूरी हो, दोनों की तकदीरें आपस में टकराने वाली हैं। आर्यवर्धन अब फैसला कर चुका है। लंदन जाने से पहले वो अनु को सब कुछ बता देगा, अपने दिल की हर बात, अपना हर राज। लेकिन उसे नहीं पता कि अनु उसके सामने आने ही वाली है, और वो भी तब जब उसके अतीत का सबसे बड़ा दुश्मन हमला करने की तैयारी में है। रात का अंधेरा फैलते ही शहर में डर का साया और गहरा हो जाता है। आर्य को महसूस होता है कि कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे किसी भी पल पीछे से वार हो जाएगा। तभी दूर से किसी की परछाई नजर आती है। वही चेहरा, वही नफरत, वही खून का प्रताप। ये जैसा तो न्याय